चलो ठीक है ना। सर हाँ जी बच्चा। व्हाट्सएप कर दिया तो चलेगा सर? व्हाट्सएप चलेगा बाबा। यस सर। सर मैंने आपको नोट्स के लिए व्हाट्सअप किया था। कौन से नोट्स? ये जो मैं लिख रहा हूँ वो? नहीं सर, फिर कौन से नोट्स? चैप्टर के सर। कौन से रे बाड़ा? सर वो पिछले वाले चैप्टर के, मतलब क्या चाह रहे हो प्रीवियस आप? पीडीएफ चैप्टर। चाह रहे हो क्या? हाँ सर, इलास्टिसिटी वाला। इलास्टिसिटी वाला? अच्छा देखो क्या है ना, ये जो पीडीएफ है मैं शेयर कर दूंगा। अब उसमें कोई गारंटी नहीं है जो लिखा हुआ है वो दिखे, समझ रहे हो ना? तो हाँ मैं शेयर कर दूंगा आपको चाहिए तो, बट दिक्कत क्या है ना कि ये जो पीडीएफ है जिसमें मैं लिखता हूँ वो अगर दोबारा कहीं पे खोले मेल वेल करके, मैंने ट्राई भी किया था तो वो कई बार दिखता नहीं है। तो मैं शेयर कर दूंगा, अगर दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखता है तो फिर कोई और सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है? ओके सर। ओके। मयूर तो मयूर कुछ तो स्टीफन बता। बोल्ट्जमैन लॉ, इसके बारे में हम बात कर रहे थे और ये सबसे महत्वपूर्ण बात होने वाली है इस चैप्टर की। तो इसमें लिखिए एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, या इसके बारे में कुछ लिख दिया था क्या हमने? नहीं सर, अभी नहीं। नहीं लिखा। बस हेडिंग ही लिखा हुआ था क्या? बस नाम ही लिखा हुआ था? हाँ सर, सिर्फ हाँ नाम हाँ। लिखा था। तो चलिए ठीक है, इसमें लिखें एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी। एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी। एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट सरफेस एरिया। पर यूनिट सरफेस एरिया per unit time is proportional to fourth power of सर पर यूनिट टाइम per unit time is proportional to fourth power of its absolute temperature. fourth power of its absolute temperature. तो मैं देखता हूं यहां पर क्या बोला है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो यार एक चीज बताओ, एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या मैं पावर लिख सकता हूं क्या? हाँ सर। है ना? यस सर। पावर जो डिफाइन किया जाता है, पावर जो लिखा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोगों को शायद पता नहीं हो क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में बात की जाती है वर्क पावर वाला जो चैप्टर है उसमें, यानी कि सर्कुलर के बाद वाला चैप्टर। तो हल्का सा हिंट देता हूँ मैं कि पावर को जो डिफाइन किया जाता है वो है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। जरा डेफिनेशन में पढ़ो हमने क्या लिखा है। एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या मैं पावर लिख सकता हूं क्या? यस सर। तो मैं यहां से लिख सकता हूं पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा जाएगा बोलो? T⁴। T⁴ किसके लिए है? फॉर अ ब्लैक बॉडी। फॉर अ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी के लिए ऐसा है कि ब्लैक बॉडी के लिए पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया कि P अपॉन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू T⁴। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाएं तो P अपॉन एरिया इज इक्वल टू सिग्मा इंटू T⁴। सिग्मा इज नोन एज स्टीफन्स कांस्टेंट। एंड इसकी जो वैल्यू है दैट इज 5.67 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन पावर 4। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, देखो बड़ा आसान है। 5 6 7 8 खत्म सवाल, है ना? इसको ऐसे याद कर लेना, 5 6 7 8 5.67 इंटू 10⁻⁸। हाँ जी बोलो। सर वो टी टाइम है या टेम्परेचर है? बाड़ा, अरे डेफिनेशन पढ़ रहा रे बाबा, क्या रे करता तू, मारेगा क्या मेरे को? सर एक बार डेफिनेशन बोलो। ये है सर मैं यहाँ भी ज्वाइन हुआ सर, इसलिए पूछ रहा था। क्या हो रहा है रे बाड़ा?
मैं अभी ज्वाइन हुआ इस वजह से पूछ रहा था सर। अरे तो अभी ज्वाइन हुआ तो अभी तक क्या कर रहा था रे बाबा तू? सर एक बार डेफिनेशन बोलो ना। हाँ, डेफिनेशन लिखो। एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट टाइम, per unit time is proportional to is proportional to is proportional to fourth power of its absolute temperature, सर fourth power of its absolute temperature। हाँ बाड़ा बोलो। सर आपने वहाँ पर अपने यूनिट के लिखे सर 5.67 इंटू 10⁻⁸ के बाद। तुम खुद से देख लो ना, यूनिट निकालना है तो सिग्मा की यूनिट निकालनी थी, तो टेम्परेचर को नीचे ले जाओ। तो पावर के लिए तो यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। और टेम्परेचर की क्या हो जाएगी? ये केल्विन पावर 4 हो जाएगी। 4 हाँ। बस देख लो, वॉट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन पावर 4। हाँ सर समझा। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास आ चुका है P अपॉन एरिया। अरे रुक जा अभी, सर 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 बहुत मारूंगा तेरे को, रुक जा। सिग्मा इंटू टी पावर 4, तो यहां से आ जाएगा P इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए इंटू टी पावर 4। समझे क्या? सिग्मा इंटू ए इंटू टी पावर 4। चलो ठीक है, अब सिग्मा इंटू ए इंटू टी पावर 4 ये हमारे पास बन गया। तो मैं देख सकता हूं कि बाबा ये तो किसके लिए था? फॉर अ ब्लैक बॉडी, है ना? ये किसके लिए था? दिस इज फॉर अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के लिए मेरे पास में ये बन चुका है, इतना बनने वाला है। हाँ, अब कोई बीच में डाउट पूछ रहा था, बताओ क्या था? सर जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में ये कांस्टेंट्स की वैल्यू पहले ही पेज पर दी हुई होती है, वैसे जेई में भी देते ही क्या? हाँ बच्चा, जेई में देते हैं, और आपको मतलब कुछ कांस्टेंट ऐसे होंगे जिनकी उम्मीद की जाएगी कि आपको पता हो, है ना? तो उनके बारे में कुछ नहीं दिया जाएगा। बट कुछ कांस्टेंट ऐसे होंगे जो उम्मीद की जाती है कि यार इसको नहीं पता होगा, तो उसके बारे में ज़रूर दिया जाएगा। तो डोंट वरी, जो कांस्टेंट ऐसे उल्टे पुल्टे आ जाएंगे ना, तो उनकी वैल्यू आपको सवाल में दे दी जाएगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक नॉर्मल बॉडी के लिए। ब्लैक बॉडी तो हमारे पास हो गई। ब्लैक बॉडी तो एक आइडियल बॉडी है ना? क्या अगर मैं घूमने फिरने जाऊं, बाहर निकलूं घर से, तो क्या मेरे को 10 15 20 बॉडी दिख जाएंगी क्या ब्लैक बॉडी? नहीं सर। नहीं सर। है ना? तो मैं कह सकता हूं कि बाबा ये तो एक आइडियल बात मैंने कर ली कि कोई ब्लैक बॉडी टेम्परेचर T अगर रहता है तो उसका पावर रेडिएटेड इतना है। दिस इज व्हाट पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T। ये क्या है? दिस इज पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T। तो पावर रेडिएटेड इतना आ गया। चलो ठीक है, पावर रेडिएटेड अगर इतना आ चुका है, किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए। तो इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं फॉर अ नॉर्मल बॉडी, मैं अगर एक नॉर्मल बॉडी की बात करता हूं, तो नॉर्मल बॉडी यहां पर जो पावर रेडिएट करता हुआ पाया गया वो ब्लैक बॉडी के किसी एक फैक्टर के बराबर पाया गया। तो मैंने देखा था E सिग्मा A इंटू टी पावर 4। E का नाम दिया गया, E इज नोन एज एमिसिविटी। और यहाँ पर मैं जो कहता हूँ कि भैया उसकी जो पावर रेडिएटेड बाय अ नॉर्मल बॉडी, वो जो है E टाइम्स पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी आ चुका है। E इंटू सिग्मा A इंटू टी पावर 4, ये किसके लिए था? पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इंटू E कर दिया जाए तो पावर रेडिएटेड फॉर नॉर्मल बॉडी इतना बन चुका है। सर ये E होता क्या है? सर
ये ई होता क्या है ये तो पता करें, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो देखो मैंने यहां पर समझने के लिए, ई को समझने के लिए क्या कर लिया, कि एक सराउंडिंग ले लिया मैंने, एक डब्बा बना दिया, डब्बे का टेम्परेचर कितना है, T0 है। डब्बे के अंदर में एक मटेरियल रखा हुआ है ना, कोई मटेरियल रखा हुआ है और उसका टेम्परेचर भी कितना है, T0 है, उसका टेम्परेचर भी कितना है, T0 है। फिर मैं ये कहता हूं, है ना, मैं ये कहता हूं कि बाबा सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, ये जो मटेरियल के सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0 और इस मटेरियल का टेम्परेचर भी है T0। लेट्स से इसका एरिया मैंने कह दिया है A। जरा बताओ वो अपना जो एकदम प्रीवोट्स थ्योरी क्या कहती है, all bodies radiate at every temperature. ऑल बॉडीज रेडिएट एट एवरी टेम्परेचर। तो मैंने यहां पर कौन सी ले ली है, एक बार मैंने ले ली है ब्लैक बॉडी, ठीक है। फिर दूसरा सिचुएशन मैंने क्या लिया, वापस से सेम डब्बा लिया, सेम डब्बे में टेम्परेचर अभी भी कितना है, T0 है, और यहां पर मैंने क्या ले लिया, सेम शेप एंड साइज का यहां पर नॉर्मल बॉडी ले ली है मैंने। ये तो मैंने क्या लिया, ब्लैक बॉडी, और इस बार क्या लिया है, सेम शेप एंड साइज की नॉर्मल बॉडी मैंने ले ली है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लैक बॉडी के पास में आते हैं। तो ब्लैक बॉडी के बारे में स्टडी किया तो जरा सोचो कि यहां पर ब्लैक बॉडी के सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, बोलो, T0 T0 है। ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना है, बोलो, T0 T0। इसका मतलब यहां पर अब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर चेंज कुछ हो रहा होगा क्या, नहीं सर, नहीं हो रहा नहीं। होगा। नो सर। लेकिन प्रीवोट बाबा ने तो बताया था, क्या बताया था, कि यार ये जो बॉडी होती है, कोई भी बॉडी होती है, वो रेडिएट जरूर करती है। तो इसका मतलब ये वाली जो ब्लैक बॉडी है वो रेडिएट जरूर कर रही है। तो मैं कह सकता हूं पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी। जरा बताओ क्या लिखा जाएगा, दैट वुड बी सिग्मा इंटू एरिया इंटू T0⁴। सही है इतनी बात, हाँ सर। ठीक है। Yes, तो sir. पावर रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी इतना है। सर अभी तो आपने कहा था कि टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी T0 बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, अभी ऐसा कहा था ना मैंने। हाँ सर। लेकिन फिर हमने देखा कि ब्लैक बॉडी तो पावर रेडिएट कर रही है, तो इसको तो टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए था। तो दोनों स्टेटमेंट सही कैसे हुए? पहला स्टेटमेंट कहता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट, दूसरा कहता है कि भैया टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो कौन सी बात सही है? कांस्टेंट वाली। तो पावर तो रेडिएट ये कर रहा है, तो भैया फिर पावर रेडिएट कर दिया तो टेम्परेचर कम क्यों नहीं हुआ? मटेरियल भी कर रहा होगा इनसे अंदर में, एब्जॉर्ब कर रहा है ना मटेरियल। हाँ, वेरी गुड बच्चा। तो मैं यहां से कह सकता हूं, है ना, मैं यहां से कह सकता हूं कि बाबा हमारे पास जो मटेरियल है, मैं कह सकता हूं सिंस ब्लैक बॉडी मेंटेन्स इट्स टेम्परेचर, हेंस मैं कह सकता हूं, हेंस यहां पर जितनी इसने पावर रेडिएट करी, जितनी पावर इसने रेडिएट करी उतनी ही पावर सराउंडिंग ने ब्लैक बॉडी पर इंसिडेंट कर दिया। क्या इतनी बात इतनी समझ में आई क्या? तो इसे बोलना एक बार। चलो ठीक है, अब सबके लोग ध्यान से सुनना और सभी के सभी जवाब देना, कोई भी चुप नहीं बैठेगा। चलो बताओ, ये जो डब्बा लिया, डब्बे का टेम्परेचर बताओ कितना है?
टी नॉट टी नॉट है। डब्बे के अंदर रखी हुई ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर, तो कॉमन सेंस से मैं ये कह सकता हूँ कि भैया यहाँ पर दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन प्रीवोट्स बाबा तो हमें बता के गए हैं कि सभी बॉडी सभी टेम्परेचर पर रेडिएट करती हैं, तो ब्लैक बॉडी रेडिएट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। कितने अमाउंट से रेडिएट करेगी? पावर रेडिएटेड क्या लिखा जाएगा? सिग्मा 8 टी नॉट सिग्मा 8 टी नॉट इंटू पावर 4। तो मेरे पास पावर रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी आ चुका है सिग्मा 8 टी नॉट पावर 4, लेकिन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट है सर। लेकिन यहाँ तो हीट जा रही है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रह गया? हाँ सर, बढ़ना चाहिए। यहाँ पर बॉडी में से हीट निकल गई, तो टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रह गया? वो हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा है। हाँ, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है और वो भी हीट दे रहा होगा बॉडी को, तो जितनी हीट बॉडी ने निकाल दी उतनी ही रिसीव कर लेगा, तो नेट हीट लॉस कुछ होगा क्या? तो क्या कोई टेम्परेचर चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो इसी बात को यहाँ लिखा हुआ है कि सिंस ब्लैक बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है, तो मैं कह सकता हूँ जितनी पावर इसने अपनी रेडिएट करी उतनी ही पावर ब्लैक बॉडी पर इंसिडेंट कर दिया है सराउंडिंग ने। समझे क्या? हाँ सर, समझा। तो पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी कितना है? सिग्मा सिग्मा 8 टी नॉट पावर 4। तो मैं कह सकता हूँ हेंस पावर इंसिडेंट ऑन ब्लैक बॉडी कितना हो जाएगा बोलो? सिग्मा 8 टी नॉट सिग्मा 8 टी नॉट 4 सिग्मा 8 टी नॉट 4। तो पावर इंसिडेंट ऑन द ब्लैक बॉडी सिग्मा ए इंटू टी नॉट टू द पावर 4 कर दिया। देखो समझो, कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं सर। अच्छा ठीक है। तो यार ये पावर इंसिडेंट इतना था, तो क्या ये सारा का सारा इसने अब्सॉर्ब कर लिया है क्या? नहीं सर। कितना किया इसमें से? क्या पूरा फ्रैक्शन किया? 100% किया? 50%? 90%? कितना किया? जितना रेडिएट किया उतना ही सारा। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा हमारे पास पावर इंसिडेंट ऑन द ब्लैक बॉडी कितना है बोलो? सर 100% किया। हाँ जी, सिग्मा 8 टी नॉट। हाँ जी, पावर इंसिडेंट इतना है, इसमें से कितना अब्सॉर्ब किया होगा? सर 100%। पूरा किया होगा सर एब्जॉर्ब 100% ब्लैक बॉडी होगा। ब्लैक बॉडी रिफ्लेक्टिंग 100%। ब्लैक बॉडी का मतलब क्या रे बाबा? रिफ्लेक्ट नहीं करती, बस एब्जॉर्ब करती है। absorbs all radiation हाँ जी, but does not इसका reflect मतलब him. जितना का जितना आया सारा का सारा इसने खा लिया होगा, किसी को दिया भी नहीं होगा, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ होगा। समझे क्या? हाँ सर। हाँ जी बाबा। नाउ अब मैं देखता हूं कि पावर इंसिडेंट ऑन ब्लैक बॉडी इतना बन चुका है सिग्मा 8 टी नॉट पावर 4। चलो अब आते हैं नॉर्मल बॉडी के पास में। तो नॉर्मल बॉडी के सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है बोलो? नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना है बोलो? इसका मतलब इस बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना चाहिए क्या? होना चाहिए। नहीं। अरे बहुत मारूंगा नाले, बहुत नहीं होना चाहिए, नहीं सर नहीं है ना? जैसे मान ले अपने रूम का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, है ना, और रूम में मैंने बर्तन अपना भर के दूध रख दिया है, दूध का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब क्या दूध का टेम्परेचर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, या 20 डिग्री का 20 डिग्री बना रहेगा? 20 डिग्री बना रहेगा। 20 डिग्री बना रहेगा। ऐसे थोड़ी ना वो खोलने लग जाएगा। ऐसा होता है क्या रखे रखे खोलने लग गया? नहीं सर। नहीं। ऐसा होता है कि रखे रखे बर्फ जम गई? नहीं होता है। तो बस वही थी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर कि बाबा सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, तो बॉडी का टेम्परेचर टी नॉट है, तो यहाँ पर दोनों का टेम्परेचर एकदम टी नॉट मेंटेन रहेगा। नाउ मैंने इस बॉडी का शेप एंड साइज बिल्कुल वैसा ही रखा है जैसे किसका था? ब्लैक बॉडी ब्लैक बॉडी का। तो मैं कह सकता हूं शेप एंड साइज सेम
ब्लैक बॉडी के लिए ब्लैक बॉडी की तरह शेप एंड साइज, लेकिन ये बॉडी कौन सी है? नॉर्मल बॉडी है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी है। चलो ठीक है यार, अब बताओ कि ब्लैक बॉडी पर इंसिडेंट पावर कितनी आ गई थी? जितनी सिग्मा रेडिएट सिग्मा मैं वापस से पूछता हूँ, सबके सब बोलेंगे। बताओ ब्लैक बॉडी पर इंसिडेंट पावर कितनी आ गई थी? सिग्मा नॉट पावर 4। अच्छा बताओ, ये इंसिडेंट पावर हुई तो वो दी किसने? ये जो इंसिडेंट हुई है वो दी किसने? सराउंडिंग। तो मैं कहता हूं कि यार सेम सराउंडिंग मैंने भी लिया और सेम शेप की बॉडी, सेम आकार की बॉडी मैंने यहां रख दी, तो सराउंडिंग को क्या मतलब है कि भाई ये ब्लैक बॉडी है या भाई ये नॉर्मल बॉडी है? वो तो जितना देना चाहेगा उतना देगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर नॉर्मल बॉडी पर नॉर्मल अरे दोनों मिक्स हो गए, नॉर्मोडी हो गया नॉर्मल बॉडी पर इंसिडेंट पावर उतनी ही है, पावर बॉडी पर इंसिडेंट पावर पर यूनिट या उतनी ही है जितनी, क्या लिखूं? ब्लैक बॉडी पर है। इसका रीजन बताओ क्यों होगा? सराउंडिंग सेम है। सराउंडिंग तो सेम है, सराउंडिंग सेम है और हमने जो बॉडी ली है उसका शेप एंड साइज भी सेम है। तो इसका मतलब सराउंडिंग को क्या मतलब है, तुमने कौन सी बॉडी रखी? अगर शेप एंड साइज सेम है तो इसका मतलब सेम एनर्जी देगा। तो यहां पर मैंने वही कह दिया। इसका मतलब पावर इंसिडेंट ऑन नॉर्मल बॉडी, ऑन नॉर्मल बॉडी, बोल दो पूरे जोश उत्साह उमंग के साथ में, कितना है? सिग्मा पावर 4। चलो ठीक है, अब बताओ पावर अब्सॉर्ब्ड बाय नॉर्मल बॉडी, बोल दो पूरे जोश उत्साह उमंग के साथ। E into sigma A ना याद करो, कुछ एक टर्म पढ़ी थी अपन ने अब्सॉर्प्टिविटी नाम से। हाँ सर, क्या था? QA by QI था, QA by QI। हाँ, अब्सॉर्प्टिविटी मतलब कितना फ्रैक्शन वो अब्सॉर्ब कर लेता है। हाँ सर, QA upon QI। QA upon QI। तो मैं देख सकता हूं कि बाबा इंसिडेंट में से एक फ्रैक्शन ही अब्सॉर्ब करेगा और वो फ्रैक्शन का अमाउंट कितना है? A है। हाँ सर, है ना? तो मैं कह सकता हूं कि A इंटू सिग्मा A T0 पावर 4 वेयर A इज नोन एज अब्सॉर्बिविटी। देखो समझो, हाँ तो बोल दो। हाँ सर, ठीक है, ठीक है। तो पावर अब्सॉर्ब बाय नॉर्मल बॉडी इतना बन चुका है। चलो ठीक है, तो एक चीज बताओ, पावर अब्सॉर्ब इतना किया और पावर रेडिएटेड अभी ऊपर लिखा था मैंने, पावर रेडिएटेड बाय नॉर्मल बॉडी, बताइए कितना आ जाएगा? सर वो सिग्मा A into T0 raised to 4। T0 to the power 4। तो पावर रेडिएटेड बाय द नॉर्मल बॉडी इतना आ गया, पावर अब्सॉर्ब्ड इतना आ गया, और मैं कहता हूं कि सिंस टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल बॉडी डज नॉट चेंज, नॉर्मल बॉडी डज नॉट चेंज, हेंस मैं ये कह सकता हूं कि जो पावर रेडिएटेड था और पावर अब्सॉर्ब था वो सेम होगा। इसका मतलब पावर रेडिएटेड इज इक्वल टू पावर अब्सॉर्ब। तो इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा पावर रेडिएटेड, देखो कितना था,
ई सिग्मा ए टी नॉट पावर 4, और पावर अब्जॉर्ब बताओ कितना था? A sigma A T naught raised to 4. ये आ जाएगा ए सिग्मा कैपिटल ए टी नॉट पावर 4। कुछ काट पुट सकते हैं क्या? Yes sir. T naught दो। काट सकते हैं सिग्मा। टी नॉट ए और एक सिग्मा, सिग्मा। इसका मतलब ई बराबर ए आ चुका है। तो इसका मतलब समझते हैं, है ना, इसका मतलब समझते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि बाबा E बराबर ए आ गया। ए मतलब क्या था? अब्जॉर्प्टिविटी। ई मतलब क्या था? एमिसिविटी। जरा बताओ कि अगर मेरे पास ए की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा अब्जॉर्ब करेगा या कम अब्जॉर्ब करेगा? ज्यादा absorb करेगा। चलो ठीक है। अच्छा, ब्लैक बॉडी रेडिएट कितना कर रही थी? सिग्मा ए इंटू टी नॉट पावर 4। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएट कितना कर रही थी? सिग्मा ए इंटू टी नॉट पावर 4। तो जरा बताओ कि यहां पर जिस नॉर्मल बॉडी का मैंने ई ज्यादा कर दिया तो वो रेडिएट ज्यादा करेगा कि ऑब्जॉर्ब ज्यादा करेगा? रेडिएट ज्यादा करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया जिस बॉडी के लिए ई ज्यादा है वो ज्यादा रेडिएट करता है, जिस बॉडी के लिए ए ज्यादा है वो ज्यादा अब्जॉर्ब करता है। और मुझे पता लग चुका है कि भैया ई बराबर ए है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि भैया जितना ज्यादा अब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा रेडिएट करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि बॉडी विच absorb more also radiate more। समझे क्या? देखो समस्या हो तो बताओ। डन। Yes sir. मैग्नीट्यूड Yes sir. तो एक मिनट, इसको नोट करना होगा ना? कहाँ से करना है बताओ? यहाँ तक तो कर लिया था ना? हाँ बस। हाँ सर। नहीं सर, थोड़ा ऊपर सर। थोड़ा और ऊपर। ऊपर सर। हाँ बस सर, बस ठीक है, सर, जल्दी बस। से कर लो। नीचे, हाँ बस। नीचे जाना सर। एक मिनट सर, एक मिनट। सर नीचे कम थोड़ा। सर और नीचे। सर थोड़ा नीचे। सर एक मिनट सर, एक मिनट। ऊपर करने दो। नीचे सर थोड़ा।
सर नीचे। सर सर थोड़ा ऊपर लो ना। और सर थोड़ा। और सर थोड़ा। बस बस एक मिनट। सर भी ऊपर लो। बस ठीक है, हो गया सर, पे नीचे लो। चलो जी बाबा। तो अब देखो, अभी तो हमने क्या किया था कि सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर। और सर वन ही। अच्छा अभी वन वन ही सर। लिखो लिखो बाबा, कहाँ तक ठीक है इतना? नीचे सर, नीचे सर, नीचे कर। हाँ हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ, पहले नोट कर लो फिर नीचे जाऊंगा थोड़ा सा। सर नीचे थोड़ा। हाँ सर नीचे लो। और सर थोड़ा नीचे। अरे बस इतना ही तो था वो। हाँ बस हाँ। सर ये लास्ट का सेंटेंस क्या है? बॉडी विच अब्जॉर्व मोर ऑल्सो, आगो नहीं है ये है ऑल्सो रेडिएट मोर। Done, sir. ठीक है, डन। नो सर, नो सर। Done, sir. Done, sir. हाँ जी हाँ जी हाँ जी। डन, आगे बढ़े। Yes, चलो, yes, sir. हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अभी देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना लिया था अपन ने? T0. बॉडी का टेम्परेचर। T0. लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि कभी बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग अलग हो। हाँ सर। हाँ जी, तो ऐसा हो सकता है। तो चलिए उसी बात की बात करते हैं, वेयर सिचुएशन वेयर बॉडी टेम्परेचर एंड सराउंडिंग टेम्परेचर इज डिफरेंट। तो मैंने ले लिया कोई बॉडी, मान लेते हैं जिसका एरिया है A, और टेम्परेचर ऑफ बॉडी को मैंने TB कह दिया, और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग को TS। TS मतलब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और TB मतलब क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी। Body. तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यार जो बॉडी पर इंसिडेंट होने वाली जो लाइट जो रेडिएशन थी वो तो किस पर डिपेंड कर रही थी बोलो? सराउंडिंग पर डिपेंड कर रही थी। Surrounding. सराउंडिंग पर डिपेंड कर रही थी। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ रेडिएशन सराउंडिंग की वजह से बॉडी पर गिरेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि बाबा पावर
इंसिडेंट ऑन द बॉडी अगर कहा जाए तो वो हो जाएगा सिग्मा ए टी एस टू द पावर 4। मैं ब्लैक बॉडी ले रहा हूं अभी, है ना, ब्लैक बॉडी। तो पावर इंसिडेंट ऑन द ब्लैक बॉडी अगर कहा जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, सिग्मा ए इंटू टी एस पावर 4। सर ऐसा क्यों, यहां तो बॉडी का टेम्परेचर टी नॉट है, हाँ सर। तो ऐसा क्यों लिखा आपने? वो सराउंडिंग दोबारा बोलो। सराउंडिंग के टेम्परेचर, सराउंडिंग से सराउंडिंग रेडिएट करेगा। सराउंडिंग, हाँ हाँ सर। हाँ जी, क्योंकि हमारे जो हम ये जहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं सराउंडिंग की वजह से, और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो Ts है, और उसकी वजह से यहाँ पर जो इंसिडेंट होने वाला है वो इतना का इतना ही रहेगा। बॉडी का टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, अपने को उससे क्या है ना, बॉडी का टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, अपने को उससे क्या, अपने को तो बस उससे मतलब है कि सराउंडिंग ने, है ना, अपने बस सराउंडिंग ने कितना यहाँ पर एनर्जी दी है। तो मैं देख सकता हूँ कि बाबा वो तो बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, वो तो सिंपली किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली सराउंडिंग टेम्परेचर, वो टीएस पे डिपेंड करेगा। तो पावर इंसिडेंट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू सिग्मा ए इंटू टी एस पावर 4। डन 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 डन। चलिए अब आगे लिखते हैं अब आगे करते हैं। तो मैं कहता हूं कि पावर इंसिडेंट इतना है, तो पावर absorbed by black body, बताइए कितना आ जाएगा? ए सिग्मा ए अरे अरे ए सिग्मा ओहो ब्लैक बॉडी है, सिग्मा ए टी एस 4। क्योंकि ब्लैक बॉडी था तो सारा का सारा खा जाएगा, समझे क्या? हाँ सर। हाँ चलो सर, ठीक है। अगर मैं कहता हूं पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी, तो वो कितना लिखा जाएगा बताओ? 0। नो, सर लेकिन ये तो बस एक्सेप्ट करते हैं ना। दोबारा बोलो। हाँ ना सर, बाय टी नॉट रेज टू 4। हाँ, तो ये आ जाएगा सिग्मा ए इंटू बॉडी का टेम्परेचर पावर 4। कुछ डाउट है तो लेकिन वो पूछो। एब्जॉर्ब करता ना, सिर्फ दोबारा बोलो। रेडिएट नहीं करता। सर ये बस एब्जॉर्ब करते सर ये हैं। एब्जॉर्ब करता ना, रिफ्लेक्ट नहीं करता ना। ये तो गलत बात है बाबा, रिफ्लेक्ट नहीं करता। मैंने यहाँ क्या लिखा है, दिस इज व्हाट, रेडिएट। रेडिएट। तो हमारी प्रीवोर्स थ्योरी क्या लिखी थी हमने? ऑल बॉडीज रेडिएट एट ऑल टेम्परेचर। तो ब्लैक बॉडी भी तो बॉडी ही है ना, वो भी तो रेडिएट करेगी। हाँ सर। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास रेडिएशन इज इक्वल टू सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी टू द पावर 4। इज इट क्लियर? देखो हाँ सर क्लियर। ओके yes, बच्चा, sir. ओके बच्चा। तो यहाँ पर हमारे पास ये समझ में आ गया कि सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी टू द पावर 4। चलो ठीक है, तो पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी टू द पावर 4। अच्छा बताओ, पावर रेडिएटेड और पावर अब्जॉर्ब दोनों सेम है कि अलग अलग हैं? अलग है सर। इसका मतलब यहाँ पर इसका कुछ नेट हीट लॉस होगा कि नहीं होगा? कैसा? कि इसका यहाँ पर नेट हीट लॉस होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो मैं कह सकता हूँ कि नेट पावर रेडिएटेड, या लिख सकते हैं पी नेट। अगर लिखें तो वो क्या लिखा जाएगा, पावर रेडिएटेड माइनस पावर अब्सॉर्ब्ड। तो पावर रेडिएटेड कितना था, वो है सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी टू द पावर 4। पावर अब्सॉर्ब्ड कितना है? सिग्मा ए टी एस पावर 4। तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पावर 4। डन 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 डन। इसका मतलब अब हमें समझ में आ चुका है कि कोई बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर अलग अलग हो तो किस प्रकार से पावर नेट लिखी जाती है, और ये भर भर के काम में आने वाला है अपने। इज इट क्लियर?
हाँ सर समझा। चलो ठीक है यार। अब एक सवाल बताओ, ये हमने कौन सी बॉडी के लिए किया था? नॉर्मल बॉडी के लिए कि ब्लैक बॉडी के लिए? Black body. ब्लैक बॉडी के लिए। तो अगर इस चीज को जो हमने अभी यहाँ लिखा, अभी इसको नोट कर लीजिए, एंड फिर आगे आपका काम ये रहेगा कि बाबा नॉर्मल बॉडी के लिए कैसे लिखा जाएगा वो आप खुद से लिखेंगे। तो पहले इस चीज को आप खुद से नोट कर लीजिए ब्लैक बॉडी के लिए, एंड फिर आपको नॉर्मल बॉडी के लिए डिराइव करना है सारी चीजें। सर थोड़ा नीचे का निकालो। नहीं सर, 1 मिनट रहने दो ना ऊपर का। हम्म। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर बस रहने दो ऊपर का, बस ऊपर सर और सर और हाँ बस। डन। हाँ सर थोड़ा नीचे। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. अब ये सर, तो थोड़ा हमने नीचे। ब्लैक बॉडी के लिए किया। आपके पास 2 मिनट 3 मिनट का टाइम है, नॉर्मल बॉडी के लिए बताइए क्या होना चाहिए। So normal body के लिए sigma A in bracket absorptivity into Ts raised to 4 minus emissivity into Tb raised to 4 होगा। हाँ, और E इक्वल्स टू A होता है। हाँ सर। बस हाँ। सॉल्व हो गया, खत्म बात। Yes, sir. तो मैं अगर नॉर्मल बॉडी की बात करता हूँ तो फॉर नॉर्मल बॉडी की मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर ये इसका टेम्परेचर है TB, ये है सराउंडिंग। तो मैं कह सकता हूँ कि बाबा पावर इंसिडेंट ऑन नॉर्मल बॉडी, ये कितना लिखा जाएगा? दैट इज सिग्मा ATS पावर 4। फिर मैं लिखता हूं पावर अब्जॉर्ब्ड बाय नॉर्मल बॉडी, कितना हो जाएगा बोलो? सर A into sigma A Ts raised to 4 Ts power 4। और मुझे मालूम है कि A की जगह E लिखा जा सकता है, तो E सिग्मा ATS टू द पावर 4। क्यों? क्योंकि सिंस E इक्वल्स टू A होता है। समझे क्या? हाँ सर। ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि पावर अब्जॉर्ब्ड बाय अ नॉर्मल बॉडी इतना है। इसी तरह से मैं बात करता हूं कि पावर रेडिएटेड बाय अ नॉर्मल बॉडी कितना हो जाएगा बोलो? A sigma A Ts raised to 4। E सिग्मा A T ऑफ बॉडी टू द पावर 4।
अरे पावर रेडिएटेड की बात कर रहे हैं ना अपन, पावर रेडिएटेड खुद हाँ, से सर। कितना करा तो हाँ, बॉडी सर। का टेम्परेचर डालेंगे। तो मैं अगर लिखता हूं नेट पावर रेडिएटेड, बताइए कितना लिखा जाएगा? सिग्मा ए TB रेस टू 4 माइनस TS रेस टू 4। ये आ जाएगा पावर, नेट पावर रेडिएटेड की अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा बाबा, उसने खुद कितना निकाला और उसके पास आया कितना, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो ई सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी पावर 4 माइनस ई सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पावर 4। तो ये आ चुका है ई सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पावर 4। तो ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में बस क्या करना है, ई से मल्टीप्लाई कर देना है। ब्लैक बॉडी में देखो क्या आया था, सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पावर 4। अभी कितना आ गया देखो, अरे ये कितना आ गया, ई सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पावर 4। यानी कि सब कुछ चीज सेम है, बस अंतर एक बात का आ गया है, दैट इज अपना बस ई का अंतर आ गया। कोई समस्या हो तो बताओ। सर ये नेट पावर है ना, रेडिएटेड नहीं है ना? हाँ ये नेट पावर है जो इससे निकली हुई है, जो नेट पावर आई है इसके पास में से इतनी आई। तो सर ऊपर आपने बस नेट पावर लिखा था ब्लैक बॉडी में। ले रे बाबा ऐसा मत कर, बस इतना लोड ना ले तो। हाँ नेट पावर जो इसमें से निकली है उसकी बात कर रहा हूँ। चलो सवाल लिखो। सर ये लिख दो ना। अच्छा सर ये लिखना है। डन सर। हाँ जी। अच्छा अब देखो कि जब बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। अलग 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 है। तो यहाँ पर इफ दे आर डिफरेंट, इसका मतलब यहाँ पर नेट पावर रेडिएट करा कि नहीं करा, इसने बोलो? करा सर। करा है। अगर नेट पावर रेडिएट किया तो आप बता सकते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा कि नहीं होगा बॉडी का? होगा सर, होगा सर, बिल्कुल होगा। होगा होगा सर। तो मैं कह सकता हूं कि बॉडी का टेम्परेचर अब चेंज होने वाला है, और बॉडी का टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो मैं कह सकता हूं कि यार उसकी एनर्जी कम होगी। तो यहां पर टेम्परेचर चेंज हुआ तो बताओ, उसके मान लो टेम्परेचर चेंज अगर डेल्टा टी होता है, उसके मास m था, स्पेसिफिक हीट s था, तो बताओ उसकी एनर्जी में कितना चेंज हुआ? MS डेल्टा टी। ms डेल्टा टी, बिल्कुल सही। तो मेरे पास में पर यूनिट टाइम अगर चेंज निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल टाइम। समझ रहे हो क्या? यस सर। सो इफ मैं कहता हूं इफ मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू m and specific heat of body is s, then ये जो अपना लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, रेट ऑफ हीट फ्लो अगर कहूँ तो वो लिखा जाएगा ms इंटू डी टी अपॉन डी टी। ऊपर वाला t मतलब क्या है, टेम्परेचर है, और नीचे वाला t मतलब क्या है, टाइम है।
टाइम है। तो यहाँ पर यूनिट टाइम में इतना इसने हीट फ्लो करवा दिया, और यही हीट फ्लो कहाँ चला गया, रेडिएशन में चला जा चुका है। तो वो आना चाहिए ई सिग्मा ए, टेम्परेचर ऑफ बॉडी पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पावर 4। टेम्परेचर ऑफ बॉडी पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पावर 4। फिर से बोलूं, यहां पर देखो, ये एक बॉडी थी जिसके सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर सेम क्या अलग 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 अलग। तो यहाँ पर ये नेट हीट फ्लो करवाएगा कि नहीं करवाएगा? करवाएगा सर। करवाएगा। अब वो करवा दिया है, तो मैं कह सकता हूं कि बाबा उसकी जो एक नेट हीट जाने वाली है तो वो कहीं ना कहीं से तो कम होगी। कहां से कम होगी? कहां से कम होगी? नेट हीट इसकी कम होने वाली है ना, इसकी जो नेट हीट है वो कम होने वाली है। तो वो क्या करेगा, खुद की वजह से जाएगा ना, वो खुद की वजह से जाएगा ना, वो तो खुद की वजह से जाएगा, इसका मतलब खुद का टेम्परेचर कम कर देगा। तो यहाँ पर ms dt बाई dt जो रेट ऑफ हीट फ्लो है, दैट शुड बी इक्वल्स टू जो रेट रेडिएट कर रहा है वो। अब तो हाँ बोल दो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, समझा। ओके बच्चा, तो मुझे लगता है आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। आप बायो में भाग जाएंगे अभी कई सारे लोग, तो बच्चा लोग सी यू टुमारो। कोई दिक्कत हो तो बता। सर ये लिखने दो ना, दोबारा बोलो। लिखने दो ना सर ये। अच्छा लिख लो लिख लो। सर आज की होमवर्क क्या बोल रहा है? आज का होमवर्क अपलोड। हाँ मैं अपलोड कर दूंगा। सर वो ms dt बाई dt कैसे है सर, वो बताओ ना फिर से। देख भाई, टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं हुआ बॉडी का? हुआ सर। हुआ। तो उसने जो कितना एनर्जी दिया, अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो क्या लिखते हैं, ms डेल्टा टी लिख देते हैं। या छोटा टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या लिखेंगे, ms dt लिख देंगे। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। ठीक है। अब इसकी जो यूनिट होगी वो तो क्या होगी, एनर्जी की यूनिट होगी। समझ रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। अब इसकी जो यूनिट होगी, बताओ ये कौन सी यूनिट होगी? क्या ये एनर्जी की यूनिट होगी या एनर्जी पर यूनिट टाइम यूनिट होगी? एनर्जी पर यूनिट। एनर्जी, अरे पावर है गधों, पावर है मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम। हाँ सर। तो इसका मतलब ms dt ये तो एनर्जी था और ये पावर था, दोनों को बराबर कर सकते हो क्या सीधा सीधा ऐसे ही? हाँ सर। नहीं कर सकते। अरे भैया एनर्जी और पावर बराबर थोड़ी ना करोगे, पावर और पावर बराबर करोगे। हाँ सर। अरे भैया किलोग्राम को मीटर में जोड़ सकते हो क्या, कंपेयर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो वही लॉजिक मैं यहाँ दे रहा हूँ कि एनर्जी अलग क्वांटिटी है, पावर अलग क्वांटिटी है। तो मुझे एनर्जी से पावर निकालनी पड़ेगी। तो एनर्जी थी ms dt डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया है, तो पावर टाइम कितना आ गया dt। तो ये आ चुकी है क्या, पावर आ गई क्या अब? हाँ सर पावर आ गई। तो ये पावर को क्या मैं इस पावर से बराबर कर सकता हूँ क्या? हाँ सर। बस अब समझा क्या?